कि भेड़ी फार्म को हटा करके वहाँ स्टील प्लांट बैठाया जाएगा। तो स्टील प्लांट भी देखिए नहीं बैठा। और दूसरा हल्ला उड़ा था कि फायरिंग रेंज बनेगा। तो मैंने सोचा कि फायरिंग रेंज बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दिया। अब कहाँ से रुका वो तो वो लोग जाने, रिपोर्ट मंगा के देख लें क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कब घटना घट जाएगी, कोई गारंटी नहीं। राहुल जी के मतलब कांग्रेस सरकार में मजबूती देखी जा रही थी केंद्र में या बीजेपी की सरकार में? समान योजना, तो मैया समान योजना मिनरल्स, देखिए झारखंड मिनरल्स के मामले में टॉप। तो मान लिया जाए कि झारखंड सरकार मैया समान योजना में फेलियर हो गई। फेलियर नहीं हो सकती है, जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई होगी। आज वैसा परिवर्तन, आज वो परिवर्तनशील हो गया। आज सोचना पड़ रहा है कि किधर किसको मतदान करें, किसको किधर मतदान करें जिससे मेरा मत सही जगह पे पहुंचे। आकाश तो जनता पूछेगी, हम नहीं पूछ सकते, जनता पूछेगी, इसलिए कि मैं भी एक मतदाता हूं और जनता भी एक मतदाता है। बंधु, आप जिस मुकाम पे हमको ले जाना चाहते हैं मैं उससे कटना चाहता हूं। चुनाव आयोग का जागृति, चुनाव आयोग की जागृति, टीएन शेषन का नाम सुने होंगे आप लोग। टीएन शेषन ने हिंदुस्तान को बता दिया कि चुनाव क्या होता है। देखिए पत्रकार बंधु, आप घुमा फिरा के उसी सवाल पे आ जाते हैं जिस सवाल से मैं बचना चाहता हूँ। जोहार, नमस्कार। आज बड़ी बात करेंगे कांग्रेस को लेकर और जिला में विकास को लेकर बड़ी बात करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पवन शर्मा जी हैं और वर्तमान में समाज सेवी से जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से जिला में विकास की लकीरें खींची जा रही है। जोहार। जोहार, जय शरणा, जय झारखंड, जय मां भद्रकाली, जय रजरप्पा माई। चतरा में विकास तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? याद कीजिएगा उस जमाने को जब शिवराज पाटिल साहब, गृह मंत्री भारत सरकार, शिवराज पाटिल साहब आए थे और बटालियन का ओपनिंग किए थे चतरा में पेट्रोल पंप के सामने। तो उस टाइम में विकास की रेखा खींची गई थी। उसी समय से गृह मंत्री जी के आगमन के बाद विकास की रेखा खींची गई चतरा जिला में। और क्या करते क्या नहीं करते हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, क्या कर रहे हैं उनकी आत्मा बता देगी, जनता खुद जान जाएगी। क्या लग रहा है कि चतरा जिला में विकास बीजेपी नहीं कर पा रही? देखिए सवाल ये उठता है कि अब आप कोलांचल की धरती में रहते हैं और कोलांचल की धरती है और क्या विकास हुआ है इस पर तो सांसद महोदय के साथ जब मेरा आमना सामना होगा तब बात करेंगे कि आओ मिलकर के विकास करें चतरा जिला की। जनता की अदालत में जब लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा तो ये आभास हो जाएगा कि आदमी किस टाइप का है। ये तो जब मामला न्यायपालिका को चल रहा है तो इस पर कटाक्ष करना बहुत ही अशोभनीय शब्द है, बहुत ही अशोभनीय शब्द है। जब मामला न्यायपालिका में चल रहा है, एक संवैधानिक संस्था पर चैलेंज हो रहा है, इस पर मैं छोटा सा आदमी क्या वक्तव्य दे सकता हूँ जो मैं मात्र समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। वरिष्ठ के बड़े नेता रह चुके हैं और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और दूसरी तरफ से कर्नाटक में आपकी ही सरकार थी, तो वहां पे आखिर चोरी किस माध्यम से हुआ? देखिए चुनाव आयोग का जागृति, चुनाव आयोग की जागृति, टीएन शेषन का नाम सुने होंगे आप लोग। टीएन शेषन ने हिंदुस्तान को बता दिया कि चुनाव क्या होता है। अब शेषन साहब जिंदा हैं कि मर गए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन टीएन शेषन जी चुनाव को चुनाव समझा दिया। अब कुछ तो गलतियां मेरे में भी होगी, ऐसा तो बात नहीं है कि मां भद्रकाली के प्रांगण में पवन शर्मा पाक साफ है, तो अपनी गलती को स्वीकार करना भी एक अच्छी बात है। राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं गलती की है। अब राहुल जी पर क्या दोषारोपण करें और माननीय प्रधानमंत्री जी पर क्या दोषारोपण करें? पहले हम आवे चतरा जिला का विकास की ओर ध्यान दें। जो विकास आप याद कीजिएगा, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग मंत्री बने हैं। जिस टाइम में दिल्ली जाते थे हम लोग, तो उस टाइम में एक कंट्रोलर बैठा रहता था, सिंगल कंट्रोलर, वो कंट्रोल कर रहा है, मूवमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जा रहा है, आप जहां हैं वहीं खड़ा हो जाइए। ये सिचुएशन था उसमें। और आज तो इतनी दिक्कत हो रही है कि एक सायरन बजेगा और 500 फोर्स एकत्रित हो जाएंगे। सोचिए उस जमाने की दिल्ली और आज की दिल्ली में कितना अंतर है, कितना अंतर पड़ गया। नहीं, आज देखिए विकास तो जनता पूछेगी,
हम नहीं पूछ सकते, जनता पूछेगी, इसलिए कि मैं भी एक मतदाता हूं और जनता भी एक मतदाता है। बंधु, आप जिस मुकाम पे हमको ले जाना चाहते हैं मैं उससे कटना चाहता हूं। आपसे सवाल रहेगा, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और सरकार में जब चुनाव हो रहा था उस समय हेमंत सोरेन ने वादा किया था से 18 साल से 50 वर्ष जितने भी महिला हैं उन्हें 2500 रुपया महीना दिया जाएगा मैयत समान योजना के तहत। लेकिन एक अब समाज सेवी के नाते आपसे पूछना चाहते हैं, उन माता बहनाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, किसी के एक किस्ती तो किसी के 2 किस्ती मिला है, क्या कहना चाहेंगे? अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। देखिए, परिस्थितियां बदलती है। अभी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की, आंदोलनकारी शिबू सोरेन जी की शहादत चल रही है, उनकी मृत्यु हुई है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हेमंत जी राज्य को अच्छी दिशा निर्देशित करके लेके चलेंगे, अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। और नौजवान हैं और साथ साथ कल्पना जी भी हैं और हमारे केशव भाई कमलेश जी भी हैं और हमारे हैं रिलायंस के जो लोग हैं। तो विकास, देखिए विकास से अब आपको याद होगा पहले लिमिटेड कंपनी चलती थी, कि भाई इस क्षेत्र का वोटिंग फलाने आदमी को दे देना है, वो वोटिंग हो जाता था। आज वैसा परिवर्तन, आज वो परिवर्तनशील हो गया। आज सोचना पड़ रहा है कि किधर किसको मतदान करें, किसको किधर मतदान करें जिससे मेरा मत सही जगह पे पहुंचे। आपको याद होगा कि एक बार हल्ला चला था कि भेड़ी फार्म को हटा करके वहां स्टील प्लांट बैठाया जाएगा, तो स्टील प्लांट भी देखे नहीं बैठा। और दूसरा हल्ला उड़ा था कि फायरिंग रेंज बनेगा, तो मैंने सोचा कि फायरिंग रेंज बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दिया। अब कहां से रुका वो लोग जाने, सेना वाले जाने, इस पर मैं कटाक्ष नहीं करूंगा। तो विकास होना चाहिए, नौजवानों का भी विकास होना चाहिए, सबों का विकास होना चाहिए। और साथ साथ आपने एक आरोप लगाया कि मैया समान योजना, तो मैया समान योजना मिनरल्स, देखिए झारखंड मिनरल्स के मामले में टॉप। मान लिया जाए कि झारखंड सरकार मैयत समान योजना में फेलियर नहीं हो सकती है, जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, अभी माननीय मोदी सरकार है, क्या राहुल जी के मतलब कांग्रेस सरकार में मजबूती देखी जा रही थी केंद्र में या बीजेपी की सरकार में? देखिए, हर व्यक्ति का चलाने का एक अपना अपना तरीका होता है। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे ना कि बूढ़ा बिना घर नहीं होता, तो बूढ़ा बिना घर नहीं होता है, तो बिना बूढ़ा के सलाह लिए हुए। अब देखिए, ऐसा है कि कभी कभी आभास अंतरात्मा से सोचता हूं कि आखिर क्या हुआ सामाजिक अधिकारिता मंत्री बने इस क्षेत्र से सामाजिक अधिकारिता मंत्री बने। क्या नागमणि जी भी मंत्री बने। हमने पूर्व इंटरव्यू में कहा था कि ये क्षेत्र सिमरिया क्षेत्र जो है तो हजारीबाग में अटैच था। उस समय में माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी थे, जब वो विकास नहीं कर पाए, वित्त मंत्री मतलब समझ रहे हैं आप, क्या प्राइम मिनिस्टर महोदय को यहाँ खड़ा होना पड़ेगा? ये सवाल मैंने कहा था, आज उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर महोदय को खड़ा होना पड़ेगा जिसके लिए विकास हो, और होता है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बीजेपी में जब से चतरा जिला में सांसद विधायक बने हैं लगातार विकास की ओर खींच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा उदाहरण तो मतलब महिला इसका विद्यालय का है, गर्ल्स हाई स्कूल का है, जाके देख लीजिए, कमिश्नर साहब देख लें, उपायुक्त महोदया दुर्गा स्वरूप उपायुक्त महोदया भी देखेंगी, रिपोर्ट मंगा के देख लें क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कब घटना घट जाएगी कोई गारंटी नहीं। क्या हो गया पूरा, कब वो धस जाएगा। बच्चियां वहां जाती हैं, अब किसी की भी माँ बहन हो, यूरिन के लिए जाएगी, वो कहाँ जाए, किधर जाए, बोतलों का अंबार रहता है। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? विकास नहीं आ रहा। बंधु, तुमको भी आत्मा से मालूम है, तुम्हारे इंटरव्यू में मैंने देखा था, रवि का इंटरव्यू निकला था कि बालिका उच्च विद्यालय का हालत कैसा है और क्या है। 11 साल बीत चुका है, अब आगे की कार्रवाई हेमंत जी करेंगे पूरा। अभी स्वर्गीय शिबू सोरेन की शहादत चल रही है, शिबू सोरेन जी की, और जो भी माँ भद्रकाली करेगी। अभी तो बहुत ही अच्छी उपायुक्त महोदया मिली हुई है चतरा जिला को। उपायुक्त महोदया हर जगह जाएंगी, देखेंगी कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, तो देखेंगी, जहां तक जरूरत पड़ेगा उनको कोऑपरेशन किया जाएगा, मदद मिलेगी, और पवन शर्मा उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहेगा। ये थे कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता पवन शर्मा जी, और बता दें कि इन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में अपना सेवा दिए हैं और फिलहाल अभी समाज सेवा कर रहे हैं। इनका जो भी अनुभव था 20 या 25 वर्षों का आप लोगों के बीच में शेयर किया है। इनके बारे में क्या सोचते हैं और चतरा जिले के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। जोहार झारखंड, मैं हूं महेश कुमार।